और ये है ब्यास रिवर। और आप ऊपर साइड देखेंगे तो आपको वो दिखेगा हमता ग्लेशियर। और ये है सेब के बागान। और ये है अटल टनल जो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। और ये है चंद्रा रिवर जो कि चंद्रताल लेक से निकलती है। और ये है कोकसर वैली। और वो सामने है कोकसर मंदिर। और ये है हमारा कुछ छुटकू सा स्नोमैन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा कि अभी हम लोग चंडीगढ़ से मनाली आ चुके थे, तो आज मनाली में मेरा पहला दिन है। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और आज हम लोग जाएंगे सोलांग वैली की साइड, और फिर उसके बाद जाएंगे अटल टनल, और उसके आगे जाएंगे शीशु, कोकसर। तो काफ़ी सारी स्नो है, सुने में आ रहा है वहाँ पर। तो जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और कितनी स्नो है। बाकी जो रूम से मेरे नज़ारा है बाहर का, वो ये देखिए, वाह। वो ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी है। मौसम बहुत साफ़ है, धूप खिली हुई है आज मनाली में। और तो चलिए बिना देरी के हम लोग निकलते हैं अटल टनल की तरफ। धूप निकलने के बाद मौसम काफ़ी क्लियर हो चुका है और आपको जो सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वह रोहतांग ग्लेशियर है। और जब हम अटल टनल जाएंगे तो ये ग्लेशियर काफ़ी पास से दिखाई देगा। और अटल टनल जाते हुए आपको काफ़ी सारी दुकानें दिखाई देंगी जहाँ से आप स्नो सूट ले सकते हो बर्फ़ में खेलने के लिए। और स्नो सूट हर साइज़ हर एज के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आप आराम से लीजिए। और इसकी जो कॉस्ट है वो 250 रुपये पर पर्सन है विथ शूज़। तो मैंने सूट पहन लिया। अब चलते हैं अटल टनल की तरफ। तो अटल टनल यहाँ से अभी 19 किलोमीटर दूर है और उससे पहले आएगी सोलांग वैली। तो अभी हम सोलांग वैली रुकेंगे पहले और देखेंगे वहाँ पर अभी बर्फ़ है या नहीं है। तो जैसे जैसे अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बर्फ़ के पहाड़ भी पास आते जा रहे हैं। और सोलांग वैली से 3 किलोमीटर पहले ये ब्रिज आएगा। इस ब्रिज को तो आपने देखा ही होगा मूवी वगैरह में। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिनमें से एक है टैंगो चार्ली जो बॉबी देओल की थी। आपको ध्यान होगा जब वो बॉबी देओल यहाँ पर आता है तो वो गन लेकर इसी ब्रिज पे घूमते रहते हैं। और जो पूरी शूटिंग हुई है ट्रक जाने की और जो वो ब्लास्ट करते हैं वो सारा कुछ इसी ब्रिज के ऊपर होता है। तो ये जो ब्रिज है वो टैंगो चार्ली मूवी में दिखाया है। बाकी अभी हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सारी बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्नो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से स्नो एक्टिविटी और जो दुकानें थी वो बंद हो चुकी हैं यहाँ पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं सोलंग वैली और यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। पूरी सोलंग वैली जो है बिल्कुल इस समय पे खाली हो चुकी है। और वो सामने जो है वो है रोपवे। वो रोपवे है और वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर स्टॉपेज है। तो अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है सोलंग वैली का। सारी जितनी भी स्नो एक्टिविटीज़ हो रही थी सारी स्नो एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं आगे अटल टनल की तरफ। और अटल टनल अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गई है। और जो सामने बर्फ़ का नज़ारा है वो आप देखिए, कितना खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है बर्फ़ से ढका हुआ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अटल टनल के पास। तो मनाली से अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास। और ये कुछ इस समय पे अटल टनल का नज़ारा है। ये सामने अटल टनल रोहतांग। और इस टाइम हम हैं लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर। और अटल टनल से जो ऊपर का नज़ारा है, ओहो, ये है इस समय पर यहाँ पर लाइव वेदर। आज मौसम क्लियर है, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा धूप पड़ रहा है पहाड़ों पर। और बाकी ये नीचे साइड में आप देखिए तो जो पहले का स्नोफॉल हो चुका है वो तो बर्फ़ पड़ी हुई है अभी यहाँ पर। और काफ़ी सारे ऑलरेडी टूरिस्ट यहाँ पर हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हम लोग भी यहाँ से अटल टनल क्रॉस करके लाहौल साइड में जाएंगे। और ये टनल जो है लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। और जो पीछे ग्लेशियर आप देख रहे हो, ये पूरा ग्लेशियर इस अटल टनल के थ्रू क्रॉस हो जाएगा। और अब जब से अटल टनल बनी है तो लाहौल स्पीति में जाना बहुत आसान हो गया है, वरना तो ये 6 महीने के लिए रास्ता बंद ही रहता था। लेकिन जब से अटल टनल बनी है तब से यहाँ पर ज़्यादा समय बंद नहीं होता, खाली 2 से 3 महीने बंद होता है, जब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है और ये अटल टनल ही बंद हो जाता है तब। वरना यहाँ पे अब रास्ता है तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। और यहाँ से जो पीछे के पहाड़ हैं वो देखिए, ये देखिए, इधर साइड से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए साइड का ग्लेशियर। ये है यहाँ का कुछ नज़ारा अटल टनल का। और ये सारी चीज़ें आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं।
तो चलिए अब हम लोग भी अटल टनल क्रॉस करके इसके दूसरे साइड में चलते हैं और उस साइड का आपको नज़ारा दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, यह अटल टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। और यह अटल टनल मनाली और लेह को जोड़ती है आपस में। पहले जैसे आपको पता था रोहतांग पास होके जाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी समय लगता था और 6 महीने के लिए रास्ता बंद रहता था। बट अब अटल टनल की वजह से मनाली से लेह जाना काफ़ी आसान हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैं आपको अटल टनल के रूल बता दूं, आप अटल टनल के अंदर जो स्पीडोमीटर है उनको देख के ही गाड़ी चलाइएगा। और अटल टनल के अंदर आप अपनी गाड़ी को रोक नहीं सकते फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, और ना ही आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो इस टनल के अंदर। और अभी हम आ चुके हैं इस टनल की साउथ एग्जिट पर, और जो सामने की बर्फ़ है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर हम जस्ट राइट हैंड देखेंगे तो इधर का जो व्यू है, वाओ कितना खूबसूरत है। और इसके बीच में आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। वो सच में अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है। अपने आपको जो दिख रही है वह है चंद्रा रिवर, और इसी रिवर के ऊपर बना है ये चंद्रा ब्रिज, जो कि BRO ने बनाया है। दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। और इसी ब्रिज के थ्रू हम जाएंगे लाहौल साइड में, और जो लेफ़्ट हैंड वाला रास्ता है वह जाता है शिशु, केलोंग, सरचू, दारचा की साइड में और लेह। और जो राइट वाला रास्ता है वह कोकसर, ग्राम्फू, काजा और रिकांगपिओ होते हुए शिमला की तरफ जाता है। तो अभी हम जाएंगे कोकसर की तरफ, क्योंकि जो बर्फ़ है वो कोकसर की तरफ ज़्यादा है। शिशु को हम कोकसर के बाद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बताया कि जो कोकसर में स्नो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पहले कोकसर जाइएगा। तो चलिए चलते हैं कोकसर की तरफ। और यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्नो एक्टिविटीज़ है वो देखिए आप। ये देखिए, ये है कोकसर का नज़ारा और ये है चंद्रा रिवर। वहाँ से आए थे अभी हम लोग अटल टनल से निकलकर ऐसे घूमते हुए ऐसे पहाड़ों के बीच में। और आज ज़्यादा ही टूरिस्ट हैं। गाड़ियों की पार्किंग यहाँ से लेकर के वो वहाँ लास्ट तक आप देखिए, तो वहाँ तक आपको गाड़ी की पार्किंग दिख रही होगी। अभी जो है बर्फ़ थोड़ी सी कम हो चुकी है। इससे पहले जो था वो ये सारे पहाड़ जो थे उन सब में बर्फ़ थी। ये पूरा ऊपर जो आप देख रहे हो ये सारा बर्फ़ से ढका हुआ था अभी 10-15 दिन पहले। बट अभी क्या है कि थोड़ी सी बर्फ़ कम हो चुकी है, तो आपको खाली सिर्फ इस साइड में ही अभी स्नो मिलेगी और जो बाकी स्नो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो ऊपर साइड में हैं। तो अभी हम लोग भी ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे ही अटल टनल क्रॉस की मौसम एकदम चेंज हो गया। जो अटल टनल के उस साइड का एरिया था साउथ साइड का, उसमें थोड़ी सी हल्की सी मतलब ठीक ठाक ठंड था, लेकिन जब इधर आए तो पूरा एरिया का जो व्यू था वो चेंज हो गया और जो ठंड थी वो कुछ ज़्यादा ही हो गई। अभी मेरे हाथ जमने लग गए, इतना ठंड है अभी। और बाकी हवा तो बहुत ही तेज़ चल रही है। आप ऐसे देख के पता लगा सकते हो कि हवा कितनी तेज़ है। ये देखिए,
यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी। और ये है चंद्रा रिवर जो कि चंद्रताल लेक से निकलती है। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर साइड में और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा स्नो है और सारी एक्टिविटीज़ यहीं पर ही हो रही हैं। ये है कुछ इस तरह का नज़ारा। और जो पार्किंग है, जो नीचे से आ रहे थे अभी हम लोग, वो वाला ब्रिज था, वो ब्रिज से वो पार्किंग वहाँ तक लग गया देखो अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है इस समय पर यहाँ पर, तो वो पूरा पार्किंग से भर गया है। और ये है ऊपर मैगी पॉइंट और इस तरह से कुछ लोग देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं स्नो को। ये आपको फ़ायदा मिल रहा होगा देखने का जो स्नो ड्रेसेस ली हैं कि आप आराम से बर्फ़ के अंदर खेल सकते हो, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे और ना ही गीले होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्नो ड्रेस लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो ट्यूब वगैरह का खर्चा होता है और बर्फ़ में खेलने के बाद जो कपड़े गंदे हो जाते हैं वो सारा आपका टेंशन फ्री हो जाएगा। और देखिए कैसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को बर्फ़ मार मार के। और कितनी सुंदर घाटी है यहाँ पर। और जो एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा था कि देखिए स्कीइंग हो रही है, यहाँ आपको ऊपर आएंगे तो ऊपर ही मिल जाएगी। 400, 500, 200, 300 जैसे आप नेगोशिएट कर लो, ये आपके ऊपर है। ये देखिए पूरा पहाड़। और जो ट्यूब राइड की बात कर रहा था मैं, वो ये है। वो वहाँ से ऊपर से ट्यूब से नीचे आएंगे आप ऐसे वहाँ तक, 50 रुपये पर राइड। तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने ड्रेस पहन रखी है तो आप अपने आप ही ऐसे ऐसे रोल होते हुए आ जाओ। वो देखिए सामने, वो आप ऐसे रोल होके आ जाओ नीचे से। और ये ऊपर साइड में मंदिर है जय माँ कोकसर। जो मंदिर है उसके आसपास बर्फ़ देखिए, पूरा मंदिर ढक चुका है बर्फ़ से। और जिस समय पर स्नोफॉल हो रहा होगा उस टाइम पर यहाँ की क्या सिचुएशन होगी वो आप समझ सकते हैं। इस समय पर कितनी तेज़ धूप है, उसमें भी लगभग आधा मंदिर बर्फ़ से ढका हुआ है, पीछे साइड से तो पूरा ही ढका हुआ है। और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। और ये कुछ इस तरह के हिमाचली ड्रेस है जो आप पहनकर यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हो। ये देखिए इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है कि घर का जो मेन गेट है वही बर्फ़ से कवर हो गया, बाहर भी नहीं निकल सकते। आधा जो दरवाज़ा है इसका पूरा ढक चुका है बर्फ़ से। और बाकी जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस तरीके के ग्लव्स ले आना, तो आपको बर्फ़ में खेलने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो अगर आप ऐसे बर्फ़ के गोले बनाओगे ना तो हाथ पूरे जम जाएंगे, इतना ठंडी है यहाँ पर। तो ये ग्लव्स रखना मत भूलना जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो। और अगर आप में बर्फ़ में खेलना है तो ये ग्लव्स अपने साथ ज़रूर रख के लेकर आना। वो देखिए आपको सामने ऊपर झरना दिख रहा होगा, जैसे जो बर्फ़ पिघल रही है ऊपर पहाड़ों की, वैसे वो ऐसे छोटे छोटे से आपको यहाँ पर मनाली में बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। तो ये छोटा सा झरना जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी शिशु में ज़्यादा बर्फ़ है नहीं, इसीलिए लोग कोकसर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ कोकसर में ही मैगी, ये रही एक प्लेट मैगी और एक कप चाय। 60 रुपये की मैगी, 20 रुपये की चाय। और जो यहाँ से नज़ारा है वो देखिए, ओए होए, ये है यहाँ का नज़ारा इस टाइम।
और इसके सामने बैठकर आप मैगी एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ कोकसर में खूब इंजॉय करने के बाद अभी हम जा रहे हैं शिशु की तरफ। और जो शिशु वाला रास्ता था वो जो मैंने आपको बताया था अटल टनल से लेफ़्ट साइड वाला, तो अभी हम उसी तरफ जाएंगे। तो पहले अटल टनल पड़ेगी, उसके बाद शिशु पड़ेगा। और यहाँ के जो व्यू हैं उनको तो छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने का। और आप देखिए दोनों तरफ बर्फ़ है और उसके बीच में से हम जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए शिशु से लगभग 1 किलोमीटर पहले, और यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। ये देखिए पूरे पहाड़ इस समय पर जो बर्फ़ से ढके रहते थे, पूरे पहाड़ खाली हो चुके हैं। और जैसे कि यहाँ पर देखिए हल्का सा लैंडस्लाइड हुआ था, तो ये सारा एरिया जो है अभी पत्थरों में हो गया है। और जो बर्फ़ है वो आपको इधर अटल टनल और उसके आगे कोकसर और रोहतांग पास, जिधर से अभी हम आ रहे हैं। तो अब आपको अगर स्नो चाहिए तो आप कोकसर ही जाइएगा, शिशु मत जाइएगा। और देखिए जाम भी काफ़ी लग रहा है यहाँ पर, तो आप जाम में लग के जाओगे अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब आ रहे हो अभी तो आप कोकसर ही जाइएगा। और अभी तो वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है। बाकी शिशु तो आप अपने आइटनरी में मत देखिएगा। हाँ, आप देखने आ सकते हो, लेकिन बर्फ़ के सोच कर मत आइएगा कि आपको बर्फ़ शिशु में मिल जाएगी। तो अब वापस चलते हैं यहाँ पर अटल टनल की तरफ और फिर निकलते हैं सीधे मनाली की तरफ। तो अभी हम कोकसर भी घूम आए और इधर शिशु भी घूम आए, और वापस आकर रुके हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ। और जो नॉर्थ पोर्टल की तरफ का नज़ारा है वो आप पहले तो देख ही चुके हो जब कोकसर जा रहे थे। बाकी अब रुके हैं तो ये आप देखिए। और ये सामने चंद्रा ब्रिज है, और यही है नीचे चंद्रा रिवर, जो आगे जाकर भागा नदी से मिलती है और चेनाब बन जाती है। और ये जो रोड जा रहा है हाईवे, ये है लेह के लिए, लेह लद्दाख के लिए है। इसी साइड में आपको पड़ेगा केलोंग, और इसी के आगे जिस्पा, सरचू, सारा कुछ है वो इधर ही साइड में पड़ेगा। और शिशु भी इसी रोड पर ही है। बाकी आप देखिए अभी ऊपर से ऐसा एवलॉन्च आया था, जिसकी वजह से आपको पूरा देखिए बर्फ़ दिख रहा होगा। ये पूरा एवलॉन्च की वजह से है। तो आपको ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी मनाली आने का प्लान कर रहे हो और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बहुत ही जल्द उसका आंसर करूंगा। बाकी इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा मैं चंडीगढ़ से मनाली लेकर आया था आपको। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊँगा मनाली के लोकल साइट सीन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।